भारतीय क्रिकेट टीम को नया जर्सी प्रायोजक अपोलो टायर्स ने संभाली जिम्मेदारी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने 16 सितंबर 2025 को यह घोषणा की कि अब अपोलो टायर्स भारतीय पुरुष और महिला क्रिकेट टीम का नया मुख्य प्रायोजक होगा। यह करार मार्च 2028 तक लागू रहेगा। इस समझौते के बाद भारतीय टीम की टेस्ट, वनडे और टी20 सभी जर्सियों के आगे अपोलो टायर्स का लोगो दिखाई देगा। ड्रीम11 का करार हाल ही में खत्म हुआ था, जिसके बाद बीसीसीआई को नया स्पॉन्सर तलाशना पड़ा। अपोलो टायर्स ने इस मौके को अपने ब्रांड के लिए बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि क्रिकेट भारत में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला खेल है और इससे करोड़ों दर्शकों तक सीधा जुड़ाव होगा। क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे समय में जब कई डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को नीतिगत चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, एक पारंपरिक और विश्वसनीय ब्रांड का जुड़ना भारतीय क्रिकेट के लिए सकारात्मक संकेत है। यह न केवल खिलाड़ियों को अतिरिक्त आर्थिक स्थिरता देगा, बल्कि भारत के खेल बाजार में प्रायोजकों का भरोसा भी मजबूत करेगा। एशिया कप 2025 विवाद के बाद भारतीय टीम ने खेल पर लौटाया ध्यान। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए एशिया कप मुकाबले में टॉस के दौरान हाथ मिलाने से इनकार करने की घटना ने पूरे टूर्नामेंट में हलचल मचा दी थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यहां तक कि मैच रेफरी को बदलने की मांग भी कर दी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने इसे अस्वीकार कर दिया। भारतीय टीम प्रबंधन ने इस विवाद पर कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया और खिलाड़ियों से साफ कहा कि उनका ध्यान केवल खेल पर होना चाहिए। भारत पहले ही सुपर फोर्स चरण के लिए क्वालिफाई कर चुका है और टीम अब दुबई में अपनी रणनीति और अभ्यास पर फोकस कर रही। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत ने इस विवाद को बढ़ावा न देकर सही कदम उठाया, क्योंकि मैदान पर प्रदर्शन ही अंततः टीम की ताकत को साबित करेगा। अगले चरण में भारत का सामना मजबूत टीमों से होगा और कप्तान व कोच दोनों चाहते हैं कि खिलाड़ी बाहरी बातों से प्रभावित न हों। स्मृति मंधाना फिर बनी नंबर 1 बल्लेबाज। महिला विश्व कप की तैयारी को मिला बल। भारत की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने एक बार फिर आईसीसी वनडे रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनके अर्धशतक ने टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। यही प्रदर्शन उन्हें फिर से नंबर 1 पर ले आया। यह उपलब्धि भारतीय महिला क्रिकेट टीम के लिए बेहद खास है, क्योंकि आने वाले महीनों में महिला विश्व कप का आयोजन होना है। मंदाना की निरंतरता और फॉर्म टीम का आत्मविश्वास दे रही। क्रिकेट विशेषज्ञों का कहना है कि मंदाना केवल बल्लेबाजी ही नहीं, बल्कि अपनी कप्तानी जैसी शांत प्रवृत्ति से भी टीम को संतुलन देती हैं। युवा खिलाड़ी उन्हें आदर्श मानते हैं और उनकी बल्लेबाजी शैली नई पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है। भारत लंबे समय से महिला विश्व कप जीतने का इंतजार कर रहा। इस बार मंदाना के नेतृत्व में बल्लेबाजी विभाग मजबूत दिखाई दे रहा और प्रशंसकों को उम्मीद है कि भारतीय टीम इतिहास पीटी उषा का संदेश, जमीनी स्तर की ट्रेनिंग से ही आएंगे पदक। मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित इंटर स्कूल एथलेटिक्स प्रतियोगिता का उद्घाटन करते हुए भारतीय ओलंपिक और एथलेटिक्स फेडरेशन की अध्यक्ष पीटी उषा ने कहा कि अगर भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज़्यादा पदक जीतने हैं तो उसकी शुरुआत ज़मीनी स्तर से करनी होगी। उन्होंने कहा कि आज देश में सुविधाएं पहले से बेहतर है, लेकिन केवल इंफ्रास्ट्रक्चर ही पर्याप्त नहीं है। बच्चों में अनुशासन, निरंतर अभ्यास और परिवार व स्कूल का समर्थन भी उतना ही ज़रूरी है। उषा ने माता पिता से अपील की कि वे बच्चों को मोबाइल और टीवी की आदत से दूर रखते हुए खेलों में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करें। उन्होंने नई सिंथेटिक ट्रैक का उद्घाटन किया और छात्रों के साथ दौड़ लगाकर उन्हें प्रेरित भी किया। उनका मानना है कि अगर हर राज्य स्कूल स्तर से खिलाड़ियों को तराशे तो आने वाले ओलंपिक्स और एशियन गेम्स में भारत निश्चित रूप से अधिक मेडल जीत सकेगा। भारतीय जूडो को उत्तरी रूप नारंग ने जीता एशियन चैंपियनशिप का रजत पदक। भारत की युवा जूडो खिलाड़ी उत्तरी रूप नारंग ने जकार्ता में आयोजित जूनियर एशियन जूडो चैंपियनशिप में 78 किलोग्राम श्रेणी में रजत पदक अपने नाम किया। चंडीगढ़ की छात्रा रूप ने हाल ही में ताइपे में हुए एशिया कप में स्वर्ण पदक जीता था और अब एक बार फिर अपने प्रदर्शन से सबका ध्यान खींचा है। उनकी ट्रेनिंग कर्नाटक के इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट में कोच विवेक ठाकुर की देखरेख में हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि उनके खेल में तकनीक और आत्मविश्वास दोनों का बेहतरीन संतुलन देखने को मिलता है। रूप का कहना है कि यह पदक उनके लिए केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि भारतीय जूडो को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का अवसर भी है।
उनकी उपलब्धि से निश्चित रूप से देश के अन्य युवा खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी। यह सफलता इस बात का संकेत है कि भारत धीरे धीरे जूडो जैसे खेलों में भी मजबूत स्थिति बना रहा और भविष्य में ओलंपिक स्तर पर भी अच्छे परिणाम की उम्मीद की जा सकती है।